Okay. So, in previous video, we have seen the formulas which we need to utilize for solving the problems of work energy principle. Now, in this video, we will deal with the problem of work energy principle. For that purpose, you need to recall all those four formulas which we have learned. Okay. So, based on that, first of all, we will read out the question that a block of mass 20 kg is released from rest. So for solving the problem, any of the problem, the very first thing is what you need to read out the question carefully. और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उस पे से जो भी चीजें समझ में आती है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लेना है. ठीक है. We'll call those things as given data to us in the questions. So if we read out this thing, a block of mass 20 kg, तो जब हम इसको पढ़ते हैं यहीं से हमें समझ में आता है कि मास हमें दिया हुआ है 20 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए. मतलब जब आप देखोगे तो ये ब्लॉक आपको दिया हुआ है, द फिगर इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, जहाँ पे आपको कहा है कि इट्स रिलीज फ्रॉम रेस्ट. अगर रेस्ट से किसी चीज को रिलीज करते हैं इसका मतलब कि उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 0. ठीक है. ओके. तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें अभी फर्स्ट लाइन पे से क्लियरली पता चल जाती है, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 kg, वेलोसिटी है 0 एट पॉइंट ए. अब क्या दिया है आगे, इट ट्रेवल्स ऑन इंक्लाइन एंड कम्स टू रेस्ट एट सी. इफ इट कम्स टू रेस्ट एट सी, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से आप ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो, वो मूव हो रहा है एंड सी पे जाके रुक रहा है. सो इफ इट कम्स टू रेस्ट एट सी, इसका मतलब गिवन डेटा में ये भी हमें दिया है दैट वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज 0. फाइंड द डिस्टेंस x इट ट्रेवल्स. मतलब आपको डायग्राम में दिया है कि आपको x कहाँ पे है, ये x आपको निकालना है. तो यहाँ पे b से c पे आपका ब्लॉक कहाँ पे जाके रुका, वो डिस्टेंस रहेगा हमारी वैल्यू ऑफ x. ठीक है. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. एंड मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्स ड्यूरिंग मोशन. मैक्सिमम वेलोसिटी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो अगर आप इस चीज को अच्छे से पढ़ो तो आपको एक बात समझ में आएगी, आपने रेस्ट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, उसके बाद वो जाके रेस्ट पे आया. इसका मतलब आप अगर ऑब्जर्व करें तो बी पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ओके. ठीक है. तो क्वेश्चन के डेटा पे से हमें ये सारी चीजें समझ में आती है कि मास है 20 kg, वेलोसिटी एट पॉइंट ए है 0. सो अभी जो चीजें हमें पता है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. वेलोसिटी एट पॉइंट सी भी है 0 and we are interested to know the value of VB, we are interested to know the value of X. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है, ये आपको किस चीज पे समझ में आता है. एक तो अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो या फिर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी हो. ठीक है. तो अगर आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस ये दोनों चीजें निकालनी हो तो हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ओके. तो अब हमें यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. अब अगर आप इस चीज को देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. आपका ब्लॉक ए से बी पे जाता है, उसके बाद वो बी से सी पे जाता है. ठीक है. तो अभी हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे ए से बी के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे बी से सी के लिए. तो अभी इसमें से जितनी भी नेसेसरी थिंग्स है I'll be write down those things on this side. तो वेलोसिटी है 20 kg. ठीक है. सॉरी, मास है 20 kg, वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 0, इस पॉइंट पे है 0. सी बी पे की वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्स हमें निकालना है. ठीक है. तो जो भी गिवन डेटा है दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर ऑन द डायग्राम फॉर अस. नाउ फॉर द सॉल्यूशन, अब हमें दो चीजें निकालनी है. तो पहले हम ए से बी तक का मोशन कंसिडर करेंगे. तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको पहले मेंशन करना है हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए से बी का मोशन. सो कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू बी. जब हम ए से बी का मोशन कंसिडर करेंगे, अप्लाई वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है. फॉर दैट पर्पज यू शुड रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में हमने सीखा है दैट टोटल वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2. तो अभी हम ए से बी के लिए बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू
फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ओके, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट बना दैट इज समेशन ऑफ टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट डाउन द वैल्यूज इन द इक्वेशन फ्रॉम विच विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। अब हमको अननोन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे ए से बी के मोशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे आपको दिया है कि ए से बी तक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एक पॉइंट पे है, तो एक ही अननोन बचता है, दैट इज वेलोसिटी एट अनदर पॉइंट। तो जब एक ही अननोन है तो हम ये वाले फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर दैट पर्पज अब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी पुट डाउन दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो टू सॉल्व राइट हैंड साइड इज मच इजी, तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू, so if you recall the previous video we know that kinetic energy formula is half m v square। तो अगर हम b पॉइंट की बात करते हैं तो it will become as half m v b square। ठीक है, तो हाफ इंटू 20, मास की वैल्यू है 20, वी बी वी आर नॉट अवेयर अबाउट, तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 10 वी बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 वी बी स्क्वायर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालने के लिए हम यूज करेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो हाफ इंटू 20 इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है, 0, सो दिस टर्म विल बिकम एज 0। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हमारी 0 है। सो हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। नाउ वी विल गो फॉर आवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकालेंगे। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमको चाहिए टोटल वर्क डन। ठीक है, फॉर दैट पर्पस हमको देखना पड़ेगा कि वर्क डन किन किन फोर्सेस की वजह से लगता है। ठीक है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो हमने 5 चीजों से वर्क डन सीखा है। अब ए से बी के लिए किन किन चीजों की वजह से वर्क डन लगेगा, वो सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है एंड टोटल ऑफ दैट मीन्स हमें उनको ऐड करना है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हम निकालेंगे। अब फॉर दैट पर्पस हमको देखना पड़ेगा कि ए से बी के लिए वर्क डन किन किन फोर्सेस की वजह से लगता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वन बाय वन, जैसा कि हमने सीखा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड दिखाई दे रहा है क्या अभी? एक्सटर्नल लोड मतलब क्या, जैसे कि अगर आपको किसी ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स दिया हो। ठीक है, तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें हमारे ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पांचों चीजों को लिखूं कि उन पांचों में से कौन सा एप्लीकेबल है, 5 क्या है वो प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो यू नीड टू चेक फॉर दैट। पहला है हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड, तो हमारे ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड नहीं आएगा। दूसरा हमने सीखा था वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब अगर हम देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कब आता है, जब आपकी पोजीशन 1 और पोजीशन 2, आपकी जो भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है उसके बीच अगर कोई हाइट डिफरेंस जनरेट हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है। इसीलिए ऐसी चीजें जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर हाइट डिफरेंस उसकी पोजीशन में जनरेट होता है। अगर हाइट डिफरेंस जनरेट होता है तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी।
ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला फॉर इंक्लाइन प्लेन रहता है mg s साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन बाय ग्रेविटी का mg s साइन थीटा, जहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास की वैल्यू हमारे पास है 20, g की वैल्यू हमेशा विल टेक इट एज 9.81, s मतलब आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो आपको लेना है 12 साइन थीटा, मतलब आपको दिया हुआ एंगल। ठीक है, तो 12 साइन ऑफ 30 डिग्री। व्हेन वी कैलकुलेट दिस we'll get a value as 1177.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, सो नाउ विल मेक सर्टन स्पेस ओवर हियर। तो अब पांचों में से हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एप्लीकेबल हो गया। अब हम चेक करेंगे तीसरी चीज के लिए, जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क करेगा। फॉर दैट पर्पज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक म्यू एज 0.3, मतलब गिवन डेटा में हमारे पास द वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला फॉर इंक्लाइन प्लेन। ओके, ग्रेविटी का भी ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है दिस इज फॉर इंक्लाइन प्लेन। सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर इंक्लाइन प्लेन इज माइनस ऑफ म्यू mg cos theta into s। the formula basically was minus of mu rs, जहां पे r को हम इंक्लाइन प्लेन के लिए रिप्लेस करते हैं mg cos theta से। ठीक है, ओके, सो नाउ वी हैव द वैल्यूज माइनस ऑफ 0.3, m है हमारे पास 20 इंटू 9.81 cos ऑफ 30 इंटू s हमारा कितना है 12। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी है। बेस्ड ऑन दैट व्हेन वी पुट डाउन द वैल्यूज वी गेट इट एज माइनस ऑफ 611.69 न्यूटन मीटर। ओके, सो यू गेट दिस वैल्यू एज माइनस ऑफ 611.69 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी एप्लीकेबल है, तो हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला। ठीक है, अब हम चौथा चेक करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको कोई स्प्रिंग अटैच किया हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो अगर क्वेश्चन में स्प्रिंग नहीं है, इसका मतलब कि चौथी चीज जो हमने देखी थी वर्क डन बाय स्प्रिंग, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। पांचवी चीज हमने देखी थी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल मैनर में वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो चीजें आएंगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन क्या आएगा? एडिशन ऑफ दीज टू। ठीक है, सो आई विल बी कॉलिंग दिस एज वर्क डन 1, आई विल बी कॉलिंग इट एज वर्क डन 2। सो द वैल्यू ऑफ total work done for A to B will be work done 1 plus work done 2। हम टोटल बोल रहे हैं ना, तो इन दोनों की वजह से जितना वर्क डन आएगा we need to add that। so 1177.2 minus 611.69, जब हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वर्क डन, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 565.51 Newton meter, as we see that the unit of work done is always Newton meter। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल वर्क डन की। अब हमने वैल्यू निकाल ली है राइट हैंड साइड की, एज वेल एज वी हैव द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 जनरेट किया है उसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ so what was our equation number 1? The equation number 1 was total work done from A to B is equals to kinetic energy at B minus kinetic energy at A। So the values were, total work done हमारे पास था 565.51 is equals to kinetic energy at point B है 10 VB square minus kinetic energy at point A है 0। So when we substitute these values, you can clearly see over here that we have the only one unknown as VB। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 565.51 एज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा।
जब आप इसको VB की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे, सो आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा. सो फ्रॉम दिस विल गेट एन आंसर फॉर VB एज 7.52 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू आ गई हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी की. इस पे से VB कैसे मिलेगा आपको? अंडर रूट ऑफ 565.51 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, ओके. नाउ वी गेट एन वैल्यू ऑफ VB. तो अगर आप देखो क्वेश्चन में का आपका एक पॉइंट सॉल्व हो गया है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी एट अटेन्स ड्यूरिंग मोशन. अब हमारा एक पॉइंट बचा है, दैट इज डिस्टेंस x इट ट्रेवल्स. ठीक है, ओके. तो जैसे हमने A से B के मोशन के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया, तो अभी हमारे पास वैल्यू आ गई VB की. तो हमारे पास वैल्यू आ गई VB की 7.52. तो इसका मतलब जब हम अब B से C का मोशन कंसिडर करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट B है, हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट C भी है, दैट इज गिवन एज 0. सो द ओनली अननोन इज x. देखो, या तो डिस्टेंस पूछते हैं या तो वेलोसिटी पूछते हैं. ठीक है, तो जब आप A से B के लिए बात करते हो, आपको डिस्टेंस दिया था, आपने वेलोसिटी निकाली. अब जब आप B से C की बात करते हो, आपके पास वेलोसिटी है, आपको डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो ये ऐसे केसेस जब आपको वेलोसिटी या डिस्टेंस इनमें से कोई चीज अननोन हो, तो आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना है. ठीक है, तो हमें एक आंसर मिल गया है. नाउ फॉर द सेकेंड आंसर, वी विल apply work energy principle for B to C motion. Now what we will do, B से C के मोशन के लिए हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. तो अभी हमने जैसे सीखा था, वापस से हमारा स्टेटमेंट तो सेम ही बनेगा. क्या स्टेटमेंट है? दैट इज टोटल वर्क डन फ्रॉम B टू C. अभी हमारी पोजीशन ऑफ पॉइंट्स चेंज हो गई है, हम B से C पे जाते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C आएगा, है ना. हमारा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या रहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जहां पे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हमारा फाइनल रीच्ड पॉइंट है C, इनिशियल पॉइंट है B. ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B. तो ये है हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2. तो अभी जैसे हमने इक्वेशन 1 सॉल्व किया एंड वी गेट एन आंसर फॉर VB, वैसे ही अब हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो हमें डिस्टेंस x की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो जैसे हमने पहले इसमें किया था वही बात हम पहले अब करेंगे. व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड फर्स्ट. राइट हैंड साइड से हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी. सो फॉर RHS, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C will be half mvc square, where you can see that in question itself it is given that velocity at point C 0 है. ठीक है, then we will write it as kinetic energy at point B, जो कि बनता है half mvb square. तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे. हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 ग्राम. सो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये आता है हाफ 20. VB की वैल्यू हमने निकाली है 7.52 स्क्वायर. तो इस पे से हमें आंसर मिलता है 565.5. ठीक है, तो हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिलती है? 565.5. अब ये जो वैल्यू है हमारी एनर्जी की, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड सॉल्व. ये हम वैल्यू जो है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिर से आपको फॉर्मूलेज रिकॉल करना पड़ेंगे. पोजीशन B से C पे जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन जो है, ठीक है, B से C के लिए किन किन फोर्सेस की वजह से लगता है. जैसे हमने पहले देखा कि 2 फोर्सेस की वजह से था, तो अभी किन फोर्सेस की वजह से लगेगा वो हम चेक करेंगे. ठीक है, फिर से हम वही हमारे चेकआउट पॉइंट्स बनाते हैं. हमें 5 फोर्सेस के लिए चेक करना है. सबसे पहले रहता है हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड. जब आप B से C पे जाते हो, आपका ब्लॉक यहाँ से C पे जा रहा है, कोई एक्सटर्नल लोड आपको दिया हुआ है क्या? नहीं. तो एक्सटर्नल लोड मतलब जब आपको कोई एडिशनल दो लोड दिया हो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसे एक्ट हो रहा है, पुश कर रहा है आपके ब्लॉक को. ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड तो नहीं है. दूसरा हम चेक करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कब आता है? अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो तो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज
mgh। तो जब भी कोई हाइट डिफरेंस आपकी पहली और दूसरी पोजीशन के बीच जनरेट होता है तो ही वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है। जब आपका ब्लॉक बी से सी पे जा रहा है तो ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, तो इसमें तो कोई हाइट डिफरेंस जनरेट होता नहीं है, तो h की वैल्यू क्या है आपकी 0, देयर इज नो हाइट डिफरेंस, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी भी नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो जब आपका ब्लॉक बी से सी पे जाता है तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन तो होगा, राइट? तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो आना चाहिए। सो आई विल अप्लाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब आपका मोशन जो है ना बी से सी के लिए वो है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन है तो आपको फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ म्यू आर एस। अब इसमें हमारी आर की वैल्यू जो रहती है ना, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन द वैल्यू इज एम जी। ठीक है, अगर इंक्लाइन प्लेन होता जैसे पहले था तो फॉर्मूला रहता है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस ऑफ 0.3 एम है हमारे पास 20 इंटू 9.81 इंटू एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बी से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट तो हमको नहीं पता ना, वही हमें निकालना है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, ये वैल्यू हमारे पास आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम ये जो चीजें पता है ये वाला इतना सॉल्व कर लेंगे पार्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्स हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद आती है माइनस ऑफ 58.86, माइनस ऑफ 58.86 ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गई हमारी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हम चेक करेंगे चौथे के लिए, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो फिर से जब आप बी से सी की बात करते हो यहाँ पे कोई स्प्रिंग अटैच नहीं है, इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं आएगा। फिर हम फिफ्थ के लिए चेक करते हैं, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे कोई ग्राफिकल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वर्क डन बाय वर्क डन बाय वेरिएबल लोड भी नहीं आएगा। तो जो बी से सी का मोशन है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन इज नथिंग बट उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 58.86 ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। तो अब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो आई विल मेक सर्टेन स्पेस फॉर दैट। अभी हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, तो अभी हमने सॉल्व करके निकाला दैट टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू सी है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी इक्वेशन नंबर 2 में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी है माइनस ऑफ 58.86 ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमने सॉल्व करके निकाला है 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमने निकाला है 565.5। सो व्हेन यू सॉल्व इट you can clearly see that minus minus sign will make it as plus. These two things are in multiplication, तो ये बनेगा 565.5 upon 58.86. ठीक है, when you solve it you'll get an answer for x as 9.61 meters. So that's what is required. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले हमने ए से बी के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया। जब हमने ए से बी के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिल गई वीवी की। ठीक है, देन हमने बी से सी के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया, देन वी गेट एन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें 2 पार्ट में सॉल्व करना है। लाइकवाइज आपको क्वेश्चन सिंगल पार्ट का भी रह सकता है जहाँ पे सिर्फ इंक्लाइन प्लेन हो या सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो। तो आपको हमेशा वो 5 फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन लगता है उसके लिए चेकआउट करना है, एंड जो भी चीज अननोन है फॉर दैट पर्पज यू नीड टू अप्लाई इट लाइक ओनली। ठीक है, ओके।